हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मांगलिक ग्रंथ है श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें तृतीय सम्यक चारित्र अधिकार में दूसरा गुणव्रत अधिकार है। गुणव्रत के अंतर्गत अनर्थ दंड त्याग व्रत, इसके बारे में अपन ने विस्तार से समझा। इसके 5 प्रकार बताए थे, उसको हम मंडे पूछेंगे। ठीक है, अभी अपन आगे पढ़ते हैं। 5 जो प्रकार थे उसमें अंतिम ब्रह्मचर्या थी, उसके बारे में बहुत सारे बातें बताई। अब इस व्रत के जो अतिचार हैं उन अतिचारों को कहते हैं। श्लोक नंबर 81। कंदर्पं कौत्कुच्यं मोखर्यमति प्रसाधनं पंच असमीक्ष्य चाधिकरणं व्यतीतयोनर्थदंडकृत विरतेः। ये 5 इसके अतिचार हैं। अतिचार किसे कहा था पहले? अतिचार वो व्रत, पूरे व्रत में दोष ना लगना, तो एक देश भंग होना। हाँ, पूरे व्रत में दोष ना लगना, परंतु व्रत का एक देश भंग होना, एक देश व्रत रह जाना और एक देश व्रत का भंग हो जाना, उससे कहते हैं अतिचार। जैसे अन्य में अपन ने उदाहरण देखे थे, हिंसा अहिंसाणु व्रत में वध, बंधन इत्यादि। ऐसे इसमें भी क्या है, अतिचार बताए हैं। तो अतिचार 5 बता रहे हैं। पहला अतिचार है कंदर्प, दूसरा है कौत्कुच्य, तीसरा है मोखर्यम शब्द भी, चौथा है अति प्रसादनम 4, और 5वां है असमीक्ष अधिकरण। ये 5 नाम के पंच यानी 5। व्यतीत यो यानी अतिचार, अनर्थ दंड कृत विरते, अनर्थ दंड विरति व्रत के व्यतीत यह यानी अतिचार, ये 5 हैं। इसको लगा दो। कौन कौन से नाम याद होगा? पहला कंदर्प, दूसरा कौत्कुच्य, तीसरा मोखर्य, चौथा अति प्रसाधन और 5वां असमीक्षाधिकरण। ये 5 हैं। इनके अर्थ क्या है तो वो अर्थ आप बताते हैं। क्या अर्थ है इनके? कंदर्प, कंदर्प का अर्थ क्या होता है? कंदर्प का सामान्य अर्थ होता है काम विकार, और उस काम विकार को करने वाली जो चेष्टाएं हैं उसको भी क्या कहते हैं? कंदर्प कहते हैं। कंदर्प आया कभी पूजा में? कहाँ पे आता है? ढूंढ के आना, कंदर्प कहाँ आता है? क्षुधा उरग अमान है, दुस्सह भयानक तासुनाशन को सुगरुड़ समान है। इसकी शुरू की जो पंक्ति है उसमें आप देखना। ठीक है, तो आप कंदर्प मिल जाएगा। कंदर्प यानी होता है काम का विकार, जो जीवों में काम का स्त्री पुरुष चेष्टा संबंधी परिणाम पैदा होता है, उसे कंदर्प कहते हैं। तो यहाँ पर कंदर्प, तो काम तो हमने पहले ही छोड़ा हुआ यानी पर स्त्री का त्याग और स्व स्त्री संतोष व्रत, वो तो ग्रहण किया हुआ है। तो इस काम कंदर्प का यहाँ क्या तात्पर्य है कि राग की तीव्रता से काम विकार उत्पन्न करने वाले मिश्रित असभ्य वचनों का प्रयोग करना, असभ्य वचनों को बोलना, अश्लील वचनों को कहना, वो क्या है? इस अनर्थ दंड व्रत का अतिचार है। क्योंकि हमने इसमें पापोपदेश का त्याग किया था ना, प्रमाचर्या का भी त्याग किया था। तो प्रमाचर्या के अंतर्गत जीवों की हिंसा अधिक ना हो गए, इस प्रकार की प्रमाचर्या हटाई। परंतु इसमें क्या कर रहे हैं कि कोई हिंसा नहीं हो रही किसी जीव की, परंतु जो वचनों का प्रयोग है वो अच्छा शिष्ट नहीं हो रहा, अच्छा बढ़िया जैसा होना चाहिए व्रति के योग्य, वैसा नहीं हो रहा है।
कुछ उससे हल्का प्रकार का हो रहा है। तो सामान्य लोगों में ऐसा वचन नहीं कह रहा, मित्र वगैरह बैठे, गोष्ठी होने लगी, चर्चा होने लगी, तो चालू हो जाते हैं, अनेक प्रकार के वचन होने लगते हैं। तो वो जो काम विकार बढ़ाएं और अश्लील से शब्द हो गए, मिश्रित हास्य सहित, परिहास सहित, चेष्टा को आगे लेंगे, तो बस उस प्रकार के वचनों को कहना, वो कहलाता है कंदर्प नाम का अतिचार। अतिचार क्यों है ये? क्योंकि भाई हमने इसमें कोई व्यर्थ का कार्य तो किया नहीं, जिससे जीव की हिंसा हो गए, अथवा दुष्श्रुति हो जाए, अथवा पापोपदेश हो, पाप का भी कोई उपदेश नहीं दे रहे हम, ना हम किसी को कह रहे हैं कि आप ऐसा कार्य काम विकार करो। वो तो एक चर्चा चल रही है, मतलब बातचीत हो रही है, ना हम किसी को पाप का उपदेश दे रहे हैं, ना दुष्श्रुति हो रही है, ना हम कोई हिंसा दान कर रहे हैं, ना प्रमादचर्या हो रही है, ना अपध्यान हो रहा है वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हम तो मित्रों के साथ बैठ करके चर्चा वार्ता कर रहे हैं, और हो गया ऐसा मिश्रित हास्य सहित वचन, तो उसमें क्या है? तो ऐसा वो कह रहा है, तो उसे क्या लग रहा है कि व्रत भंग नहीं हुआ है, परंतु व्रत की अपेक्षा से देखें तो इसमें कुछ दोष भी लगा है, क्योंकि ये राग को बढ़ाने वाला है। ये आगे और बढ़ जाए तो इसकी में चेष्टा भी, प्रवर्तन भी चालू हो जाए, जो इसके मूल व्रतों में घातक होगा, इसलिए इसको कहा अतिचार। ये होगा पहला, कंदर्प। दूसरा है कौतकुच्च। कौतकुच्च क्या होता है? ऐसा अर्थ नहीं समझे तो लगे कि किसी कठिन शब्द है, लेकिन उसका अर्थ भी दिया आचार्य देने, इसलिए तकलीफ नहीं है। कौतकुच्च यानी वह जो अभी तक हास्य से भरे वचन कह रहा था अकेले, काम से सहित, अब कुछ चेष्टाएं शरीर की करने लगा, भौहों का चलाना, भ्रुकुटी का चलाना, हाथ पैर के इशारे करना, ये सब चीजें क्या है? काम विकार को बढ़ाने वाली जिस प्रकार से हो गए, उन शारीरिक चेष्टाओं को बोलते हैं कौतकुच्च। मित्रों की, ये तो हो गया। विकारी भावों के बाद में भौह, आंख, होंठ, नाक, हाथ पैर और मुख के विकारों के द्वारा कुचेष्टा के भावों को व्यक्त करना, उसे बोलते हैं कौतकुच्च। ऐसा कैसे करते हैं? बैठे हैं, बैठ के आंख मारना चालू कर दी, आंखें घुमाना चालू कर दी, इशारे करना चालू कर दिए, मतलब मित्र आदि के साथ बैठे, बैठ के ऐसी सड़क पे करने लग जाए तो पिटाई हो जाए। सड़क वगैरह पे करने की बात नहीं कर रहे, जिससे दंड ही मिल जाए, दंड मिलना ही चालू हो जाए, तब तो ये इसके मूल व्रतों में ही गड़बड़ होगी। फिर ये अतिचार इस अनर्थ दंड का नहीं रहा, अनर्थ दंड तो बहुत आगे जा करके है। व्रती के द्वारा ऐसा कार्य हो जाए कि उसको शासन के द्वारा दंड मिलने लगे, यानी जरूर कुछ ना कुछ महापाप हो गया। क्योंकि व्रती आदमी को पुलिस पकड़ के ले जाए, ये कैसे संभव है? ये हिंसा करता नहीं त्रस जीवों की, ये झूठ बोलता नहीं, मोटा स्थूल, उसका तो बुद्धिपूर्वक त्याग किया, चोरी करता नहीं, कुशील, परिस्थिति का सेवन, वेश्यागमन इत्यादि कार्य करता नहीं, और परिग्रह का परिमाण है, उसका टैक्स वगैरह चुका देता है, इसको पुलिस पकड़ के ले किस बात की ले जाए? और व्रती को ले जा रही है यदि कदाचित, तो इसका मतलब इसके व्रत में कहीं ना कहीं दोष है, अनलेस कि वो कोई चाल षड्यंत्र वगैरह हो। तो ये जो चीज है, कह रहे हैं कि ये शारीरिक चेष्टा कर रहा है, तो ये समझना कि एक अपने परिवार, मित्र, समाज के जो अपने मिल परिचित वगैरह हैं, उनके बीच में बैठ करके इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, तो वो भी करना, भले अपने परिचित हों, मित्रगण हों, उनके बीच में भी इस प्रकार के इशारे वगैरह करना वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये काम विकार को ही प्रकट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहे कि दोनों क्या है, ये प्रमादचर्या नाम का जो अनर्थ दंड था उसके अतिचार है, कंदर्प और कौतकुच्च। ठीक है, तो ये दो हुए। तीसरा कौन सा है? मोखर्य। मोखर्य यानी मुखरता। मुखरता यानी क्या होती है? ये व्यक्ति बहुत मुखर है, सुना ऐसा वाक्य? ये मुखर है, मुखर यानी बोलता है, ये बहुत बोलता है, तो एक पॉजिटिव सेंस में भी होता है। ये मुखर है यानी इसको बोलने में कोई डर नहीं है, भय नहीं है, ये बिल्कुल अपनी बात को निडरता से कह लेता है, तो पॉजिटिव अर्थ में कहा जाता है। यहाँ पर पॉजिटिव अर्थ में नहीं है, यहाँ पर मुखरता यानी अधिक बोलना, बकवास करना, बातें करना, जो करने योग्य नहीं है या व्यर्थ की है वो सब कही जा रही है, वो मुखरता है।
बिना विचारे अंट संट बोलने वाले को मुखर कहते हैं और मुखर के भाव को मोखर्य कहते हैं। अर्थात धृष्टता को लिए हुए असत्य और असंबद्ध बकवाद करना वह मोखर्य है। बकवास करना, ऐसे बकवास शब्द नहीं होता है, शब्द है बकवाद। वाद यानी कहना जो बिना काम का है, असंबद्ध कहना। असंबद्ध यानी कोई संबंध नहीं जिसका। जैसे अपन बैठ करके बात करें तो कौन से वचन अपने को परस्पर बोलना चाहिए कि जो प्रासंगिक हैं, जो चल रहे हैं, उनको कहा जाए। विवाह का प्रसंग चल रहा है और वहां पर ये एक गाना बजाने लग जाए, रघुपति राघव, ऐसा भजन गाने लग जाए वहां पे, तो गलत है ना गाया, असत्य गाया क्या कि ये प्रासंगिक नहीं है। ऐसे ही कहीं पे किसी का वियोग हो गया है, वहां पर ये आज मेरे यार की, ऐसे गाने गाने लग जाए तो लोग उसको पीटेंगे, ये क्या कर रहे हैं। नहीं, मैं तो गाना गा रहा हूँ, गाना भी नहीं गाया हूँ, क्या चाहते हो आप कि भाई तेरे को गाना गाना है तो समय देश काल की मर्यादा देखनी पड़ेगी ना। वो कहेगा मेरे व्रतों में तो कोई दोष लगा नहीं इससे, मैं तो ना झूठ बोल रहा हूँ, ना चोरी कर रहा हूँ, ना पाप कर रहा हूँ, ना कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं कि भले आप 5 पाप नहीं कर रहे हो, लेकिन आप जो कर रहे हो वो बकवास है, वो असंबद्ध है, अप्रासंगिक है, अभी योग्य नहीं कहने लायक। अयोग्य क्षेत्र काल देश में अयोग्य बातें कहना जो वहां के योग्य नहीं है, वह सारा इसका अतिचार में चला जाएगा। और ये तो जबरदस्ती करे दूसरे को दुखी आदि करने के लिए, तब तो फिर बात ही क्या है। लेकिन ये बिना विचारे धृष्टता से, उद्धतता से हम तो बोल के रहेंगे, ऐसे हो जाता है ना। क्योंकि समझा तो पिताजी, बेटा अभी शांत रहो, अभी इनसे नहीं भिड़ो। ऐसे कैसे नहीं भिड़े, अभी दिखा के आता हूं मैं इसको 4। तो जब वो कह रहे हैं कि तुम नहीं करो, तो फिर भी इसको धृष्टता कि नहीं हम भी कुछ है, हम बता के रहेंगे इसको। जबकि उनको पता है बड़े व्यक्ति को कि इसको ही बताने का मौका नहीं है, अभी ये ज्यादा पावर में है दूसरा व्यक्ति, और हम भी कषाय में है, तो कुछ का कुछ हो जाएगा। इसलिए भला ये है थोड़ी शांति रखो, थोड़ी कषाय का उपशमन करो, काल पा करके देखा जाएगा कि क्या इससे क्षमा मांगे या इससे क्या कहा जाए जिससे बात बन जाए। ठीक है, लेकिन वो सब नहीं करते हुए धृष्टता से, अभिमान से असत्य वचन कहना। असत्य वचन वो वाले नहीं जिनका त्याग कर दिया, ऐसे ये चल जाते हैं। अथवा असंबद्ध बातें कहना, वो कहलाती है मोखर्य, मुखरता। उस मुखरता को अतिचार की श्रेणी में ले रहे हैं, क्योंकि इससे यद्यपि व्रत भंग तो नहीं हुआ, लेकिन व्रत में दोष जरूर लगने लगा। क्यों? क्योंकि ये पापोपदेश के अंतर्गत जाने वाला है। ये पापोपदेश नाम के व्रत का अतिचार है। पापोपदेश था ना 5, तो 5 में पाप के उपदेश का त्याग। अब जब इस प्रकार के वचन कहेगा तो उसमें पाप का उपदेश भी आने लग जाएगा। हम तुझे मार देंगे, हम तुझे पीट देंगे, दिखा देंगे, दूसरे को भेज देंगे। यानी जो पाप रूप उपदेश थे जिसको नहीं कहना था, तिर्यक, क्लेश, वाणिज्य, प्रलंबन, वो जो पहले पढ़ के आए अपन सब, तो उनमें कहीं ना कहीं ये फिट हो जाएगा। मनुष्य को क्लेश देने वाले वचन कहेगा, तिर्यंचों को क्लेश देने वाले कहने लगेगा, तो फिर अतिचार क्यों है? तो व्रति भंग हो गया कि ये थोड़े समय के लिए उस असत्य असंबद्ध बात को कह रहा है और कहता हुआ अन्य बातों को नहीं कर रहा है कि हमने उसका विस्तार बहुत सारा किया था, और ये कह रहा है कि हमने कोई सीधे पाप का उपदेश नहीं दिया है, हमने तो बस वचन कहे हैं, तो इसलिए वो भंग नहीं हुआ व्रत का। समझ भाई? सीधे ही तिर्यंचों को मारने पीटने आदि की बात कहने लगे तब तो वो व्रत का भंग हो जाए, लेकिन अभी वो नहीं कह रहा है, अभी उसके पहले वाली स्टेज में है, अभी तैयारी कर रहा है उस बात को बोलने की। तो इसलिए चूंकि एक्चुअल में बोला नहीं है, इसलिए तो व्रत का भंग नहीं है, परंतु ये उस दिशा में जा रहा है, इसलिए कैसा है, ये व्रत का भंग भी है, इसलिए इसको बोला अतिचार। व्रत का एक देश बना है और एक देश भंग हो गया। ठीक है, उसके अलावा ये 3 हुए, इसको बोलते हैं पापोपदेश का अतिचार। शुरू के 2 थे, वो किसके थे? प्रमादचर्या के अतिचार। सामूहिक रूप से सब अनर्थ दंड के ही हैं, लेकिन टीका में इन्होंने थोड़ा सा और अलग अलग करके दिखाया कि कंदर्प और कौतकुच्य ये प्रमादचर्या के, और मोखर्य, मुखरता से बातें करना, कहना बकवास असंबद्ध बातें, वो क्या कहलाएगी? वो पापोपदेश का, क्योंकि उसकी दिशा में जा रहा है। चौथा क्या है? अति प्रसादनम।
अति प्रसाधन का अर्थ क्या है? जितनी चीजें चाहिए उससे अधिक के बारे में चर्चा करने लगना, लोगों को बोल देना। जैसे उदाहरण दिया कि कोई चटाई बेच रहा है, तो चटाई वाले से कहना आप बहुत सारी चटाइयाँ लिया ना, जितनी मेरे को चाहिए होगी ना मैं रख लूंगा, और जो बच जाएगी उसको दूसरे को बिकवा दूंगा। जैसे महिलाएं करती घर में, साड़ियाँ लिया ना, साड़ी जैसे घर घर बेचने वाले कोई जाती है ना, तो आप तो लिया ना सब, वो जो पसंद आएगी ना वो तो हम ले लेंगे, और जो बच जाएगी आपने बहुत पहचान के अपन आजू बाजू इधर ऊपर नीचे सब जगह बता बतू करके बिचवा देंगे, इसलिए तुम तो ले आना। अब इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग किया तो इसको इतनी आवश्यकता भी नहीं है, और दूसरों को तुम बिकवाओ, इसमें तुम्हारा क्या प्रयोजन है, तुम्हारा क्या लाभ होने वाला है? इसलिए ये ऐसा कार्य करना ये कहलाता है अति प्रसाधन। अति प्रसाधन ने अति संग्रह करना, तो संग्रह एक्चुअल में किया नहीं है, लेकिन संग्रह के कार्य करवाने जैसा काम करवाए। एक ही उदाहरण दिया। दूसरा, बहुत विचारे, बिना बहुत विचारे लकड़ी काटने वालों से बहुत सारी लकड़ी कटवा लेना। लकड़ी काट के रख दो, सब बेच देंगे हम, सब बिकवा देंगे, तुम तो काटो। तो ये क्या है? पाप रूप कुछ उपदेश होने लगा। वो बिना प्रयोजन इतना सारा कटवा लिया। ईंट पकाने वालों से बहुत सारी ईंटें पकवा ली, रेती वालों से रेती का बोल दिया, यानी जो जो सामान है, सामग्री है, वो बहुत सारी इकट्ठी करवा ली। दुकानदार के पास जाके अपन बोले जाते हैं आप तो मंगा लेना, सामान मंगा के रख लेना, हम ले जाएंगे सब। और ये ले जाने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत लेगा ये, और हो सकता है बेचारा दुकानदार मंगा ले और ये तो पहुंचे ही नहीं लेने के लिए। होते हैं लोग ऐसे, तो दुकानदार उसके भरोसे में रह जाए तो उसका तो नुकसान हो जाए। इसलिए इस प्रकार की अति प्रसाधन, बिना विचारे कुछ बातें कहना, लोगों को इकट्ठा कर लेने के लिए कह लेना, और उसका सेटलमेंट फिर अपन करें, करवाएं, तो उसमें अपनी बुद्धि श्रम शक्ति लगेगी, और अपन व्रत निभाएंगे कि ये कार्य करेंगे, और दूसरों को बिकवाएंगे तो उनका परिग्रह अधिक साधन बढ़ेगा। इसलिए ये कार्य भी कैसा है? अतिचार के अंतर्गत है। दूसरा उदाहरण दिया कि भोगोपभोग के पदार्थों का अनावश्यक संग्रह करना। खूब सारा तेल साबुन मिट्टी अपन ने रख लिया, तेल की शीशियां अनेक प्रकार की, शैम्पू, कंडीशनर 2 4 10 प्रकार के, साबुन, और रखा है तो रखने से कोई, हमारी जो मर्यादा थी उस मर्यादा के भीतर रखें, तो इसमें क्या दोष है? कि यदि भोगोपभोग के साधन बहुत ज्यादा रखे हैं तो फिर उनको प्रयोग करने की बहुत भावना होती है, उसके अलावा दूसरों को देने की साधन बनते हैं। समझो तेल साबुन रखा है, तो साबुन रखा है तो पुराने जमाने में क्या होता था, नदी के किनारे जाके नहाते थे, तो अभी अकेला नहीं जाएगा, चलो अपन सब चलें, साबुन आदि का प्रयोग करें, तेल मर्दन करेंगे, मालिश होगी, सूर्य सन बात होगा, तो ऐसा करके बहुत लोगों को ले जाता। जितना भोगोपभोग की सामग्री अधिक इकट्ठी करेगा उतना उसका प्रयोग अधिक होगा, और स्वयं ना कर पाएगा तो अन्य से करवाएगा। तो ये जो सामग्री इकट्ठी करी अधिक, ये इसके लिए व्रत में अतिचार है। बिना प्रयोजन इतना सारा इकट्ठा करने से क्या मतलब है? तुम्हें जितनी आवश्यकता है उतना करो, और जितनी आवश्यकता नहीं उसको छोड़ दो। छोड़ दो मतलब उसका संग्रह नहीं करो। तेल साबुन, घर के धन धान्य, लकड़ी, टेबल कुर्सी इत्यादि चीजें, तो इन सब का उतना ही संग्रह करो जितनी आवश्यकता है। अधिक संग्रह किया है तो यद्यपि आपके परिग्रह परिमाण में भंग नहीं हुआ है, लेकिन हिंसा दान के अंतर्गत अतिचार लगेगा, क्योंकि वो चीजों का आप दूसरों को दोगे, उसके माध्यम से वे हिंसा आदि कार्य में प्रवर्तेंगे, तो क्या होगा? वो हिंसा दान में जाने लग जाएगा। यद्यपि ये वस्तुएं हिंसक नहीं साक्षात, परशु फरसा भाले जैसी, लेकिन फिर भी जीवों की घात में कारण तो बनती है भोगोपभोग सामग्री। इसलिए इस प्रकार की चीजें रखना वो क्या है? असमीक्षाधिकरण। और एक और चीज क्या है? हिंसा के उपकरणों को अन्य हिंसा के उपकरणों के साथ रखना। जैसे मूसल और ओखली, जानते क्या होता है? क्या होता है? जिसमें धान कूटा जाता है, तो वो जो बर्तन नहीं, वो जो पत्थर का रहता है जिसमें कूटा जा रहा है, उसको बोलते हैं ओखली, और जिससे कूट रहे हैं उसको बोलते हैं मूसल। फिर होता है हल और जुआ। हल
हाँ, गाड़ी और जुआ, गाड़ी और जिससे गाड़ी के साथ लगाया जाता है ना, जिससे उसको खींचा जाएगा, तो वो नुकीली चीज ऐसी, तो गाड़ी और जुआ, धनुष और बाण, तो ये क्या चीज है? एक हिंसा के उपकरण के साथ में दूसरा हिंसा का उपकरण साथ में रखना, तो उससे क्या तकलीफ है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो कोई पाप नहीं है, ये तो कोई अतिचार नहीं है। इसमें क्या गड़बड़ है? कि ये गड़बड़ इसलिए है कि जल्दी से कोई ढूंढना हो किसी को, तो दोनों चीजें साथ में रखिए तो फटाक से मिल जाएगी। बंदूक और गोली साथ में रख दो, तो जिसने भी बंदूक उठाई तो गोली उसको मिली गई, उसमें डली हुई पड़ी है, अब तो और भी क्या, सोने पे सुहागा, फटाफट मिल गई। लेकिन अलग अलग रखी हो तो उसको प्रयोग करने में तकलीफ है, समस्या है। खुद को भी लेनी हो तो उसमें भी समस्या है कि गोलियां रखी, बंदूक वहां रखी, तो ये उठाए फिर वो उठाए, समय लगेगा। ऐसे धनुष बाण तो कोई भी उठा के ले जाए, तो दोनों को इजी प्रयोग करने में इजी रहेगा। तो इसके हिंसोपकरण में जो व्रत लिया था उसमें अतिचार लगेगा। इसलिए इस प्रकार जो हिंसक वस्तुएं हैं उनके जोड़ों को साथ में रखना वह भी दोष रूप है। सोचो कितना सोचते हैं ये साथ में रखना ठीक नहीं है इनको। अब अपने घर में जो जैसा हो देख लेना कि हम हिंसक चीजें तो ठीक से रखें, नहीं सोई बढ़िया, लेकिन रखें तो अलग अलग होना चाहिए। सेवनीय कितने हो गए अपने? हो गए। अब है असमीक्षाधिकरण। ये सब ये असमीक्षाधिकरण था। अति प्रसाधन अलग बताया, भोगो भोग की सामग्री को अधिक जुटा के रखना, वो अति प्रसाधन। और ये जो सब काम बताए कि बोल दिया आप बहुत सारा सामान ले आना, बहुत सारा सामान हम खरीद लेंगे, बिकवा देंगे, हिंसा के उपकरण साथ साथ में रखना, इन सब का नाम है असमीक्षाधिकरण। बिना ज्यादा सोचे समझे हुए कुछ कहना, कुछ कार्य करना, प्रवृत्ति करना, दूरदृष्टिता का नहीं होना, वो इसके अतिचार में जा रहा है। तो उसमें ये जितने उदाहरण दिए ना, वो चटाइयों वाला जो बताया था, ईंटें पकाने का बोला, सामान साड़ियां खरीदने का बोला, इकट्ठी लिया ना, हम ले लेंगे, बिकवा देंगे, वो चीजें जाएगी असमीक्षाधिकरण में। और ये जो कहा कि एक वस्तु हिंसक दूसरी हिंसक वस्तु के साथ रखी, ये भी क्या है? असमीक्षाधिकरण। क्यों असमीक्षाधिकरण? यानी ज्यादा बिना समीक्षा किए, समीक्षा से बना समीक्ष्य, और अ यानी नहीं, समीक्षा करना यानी उसको भली प्रकार से देखना। इस आर्टिकल की या फोन की आप समीक्षा करो तो क्या करोगे? आप देखोगे इसको अच्छी प्रकार से और कहोगे उसके बारे में कुछ। और असमीक्षा बनाया यानी उसके बारे में ज्यादा हमने देखा, सोचा नहीं, विचारा नहीं, बिना विचारे ही हमने कुछ कार्य किए। वो कार्य यद्यपि हमारे मूल व्रतों में भंग करने वाले नहीं हुए, ये अनर्थ दंड को भंग करने वाले भी नहीं हुए कि हमने हिंसा दान दिया हो, वास्तव में पापोपदेश दिया हो, ऐसा पाप का या तरह जीवों को मारने का ऐसा ही कुछ बातें कही हो, वो सब बातें नहीं आई। लेकिन फिर भी कुछ प्रयोजनभूत काम नहीं निकल के आया, कुछ विषयों के भोगने रूप जो हमारे मर्यादा के हैं उनमें आया हो, या धन कमाने रूप आया हो, वो कुछ नहीं आया। इसलिए ये सब क्या है? असमीक्षाधिकरण अतिचार के अंतर्गत गए, ऐसा जानना। और इसमें क्या है? सेवनीय, ये तो हो गया ना। भोगो भोग के साधन जितने हैं उनका कम से कम हम प्रयोग करें, प्रयोग तो आगे आएगा, लेकिन उनका संग्रह जो है वो कम से कम होवे, तो वह अधिक करने लगे तो अतिचार। संग्रह अभी यूज तो आगे आएगा। इस प्रकार से अतिचार पूरे हुए, समझ में? कौन कौन से? कंदर्प, कौत्कुच्य, मोखर्य, अति प्रसाधन, असमीक्षाधिकरण। कंदर्प यानी काम सहित हास्य के साथ में काम को बढ़ाने वाले वचन कहना, मिश्रित काम मिश्रित वचन कहना, शरीर से चेष्टाएं करना, कान, आंख, भौं, मुंह, होठ, मुखाकृति, इनके द्वारा कुचेष्टाएं करना, भद्दी चेष्टाएं करना, उसका नाम है कौत्कुच्य। बोलना वो कंदर्प, और चेष्टाएं वो कौत्कुच्य। मोखर्य यानी धृष्टता से असत्य, असंबद्ध, अप्रासंगिक कुछ भी बोलना, उसका नाम है मोखरता, मोखर्य। भोगो भोग के साधनों का अति संग्रह करना, वह है अति प्रसाधन।
और बिना सोचे समझे लोगों से अनेक प्रकार की बातें कहते रहना, व्यापार धंधे संबंधी, ग्रहण करने संबंधी, वो कहलाता है असमीक्षाधिकरण। अपन भी ये देख सकते हैं कि हम बिना सोचे समझे लोगों को क्या क्या बोल देते हैं, क्योंकि हमारे बोलने में कई बार तो अच्छा है, बुरा है, हमारा जिससे प्रयोजन नहीं है वो भी हम कह देते हैं बिना सोचे समझे से। यद्यपि व्रत से संबंधित नहीं है, लेकिन जैसे सड़क बन रही थी तो वो एक भैया निकले गांधीनगर की सड़क से, तो बोले ये अच्छा हो गया, यहाँ से वहां तक की सड़क अच्छी हो गई, यहाँ पे अब बिल्कुल फास्ट जा सकते हैं, फर्स्ट क्लास जा सकते हैं। तो जो सड़क बनी है उससे इसका कोई प्रयोजन नहीं है, इसका रोज का आना जाना भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी प्रशंसा, उसकी जो प्रशंसा करी है वो कैसी है, वो हिंसा मूलक है, क्योंकि उसके बनने में हिंसा अधिक हुई है। और आपको उसकी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है, बिना प्रशंसा किए भी रह सकते हैं, नहीं करोगे तो नहीं बनी रहेगी ऐसा नहीं है। लेकिन हमने उस हिंसा कार्य की प्रशंसा करी और ये नहीं देख पाए कि इसके पीछे हमारा मतलब परिणाम कैसा बनेगा, तो वो एक प्रकार से कैसा बन गया, असमीक्षाधिकरण। ऐसे बहुत सारे कार्य संसार में होते हैं जो अपन सोचते नहीं और उनकी प्रशंसा करने बैठ जाते। अच्छे कार्य है, कोई कार्य बुरा ना हो तो भी उसको कह देते बुरा, तो वो क्या कहलाएंगे, असमीक्षाधिकरण जैसे काम। सोचो कि क्या है ये सही, इसमें पाप पुण्य, भला बुरा, सही गलत और योग्य अयोग्य हमारे लिए कितना है, तो वो फिर वैसे वचन नहीं निकल पाएंगे जो असत्य, असंबद्ध, अप्रासंगिक और बिना सोचे समझे हो। ऐसे ही 5 अतिचार हुए। अब इसके बाद में तीसरा व्रत है जिसका नाम है भोगोपभोग परिमाण व्रत। ये बहुत सुंदर व्रत है, अनर्थ जन्नत भाई, इससे ही बढ़कर आगे आगे बढ़ते हुए इसको अपन कल पढ़ें। अभी यहीं तक कोई प्रश्न है? जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो।